सेना में, हर संस्था में आरएसएस अपने लोगों को डाल रहा है। ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम। अंग्रेजों ने तांत्या मामा को फांसी पे चढ़ाया, मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। ये भी मत भूलिए, वनवासी शब्द के पीछे ये भी सोच है, और ये सिर्फ तांत्या मामा जी के साथ नहीं किया गया, ये बिरसा मुंडा जी के साथ भी किया गया। इन दोनों महापुरुषों ने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। भाइयों और बहनों, लक्ष्य एक है, संविधान को खत्म करना, उस जीवित आवाज का गला घोटना, यह काम आरएसएस कर रही है। और यह काम कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता उनको कभी नहीं करने देगी, कभी नहीं करने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीके न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद आम आदमी के मन से डर को दूर करना और महंगाई और युवाओं में बेरोजगारी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। राहुल ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य देश में फैलाई जा रही नफरत और हिंसा को दूर करना है। भाजपा की नीतियां, नोटबंदी, गलत जीएसटी के माध्यम से युवाओं, किसानों, मजदूरों में डर पैदा करना है, क्योंकि वे जानते हैं कि जब वे डर फैलाते हैं तो इससे बदलना आसान होता है। और उन्होंने कहा, हम डर को दूर करने की राजनीति करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि डर और नफरत से देश को कोई फायदा नहीं होगा। और यात्रा के दो अन्य लक्षणों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बागपत शामली सीमा पर बेरौत में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि 110 दिनों में 3000 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बावजूद उन्हें टी-शर्ट में न तो थकान महसूस हो रही है और न ही ठंड लग रही है। मीडिया पर निशाना साधते उन्होंने कहा, मैं उन्हें यानी मित्र कहता हूं, लेकिन मित्रों का काम आते नहीं करते यह लोग। हमारा छोड़ो, जनता के मित्रों का काम नहीं करते यह लोग, क्योंकि अपने मित्र होते तो आपको यह देश की सच्चाई दिखाते, बेरोजगारी के बारे में बताते, महंगाई के बारे में बताते, मगर नहीं, यह तो आपको अफ्रीका से आने वाले चीतों के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा, मीडिया जनता की बात नहीं उठाती, लेकिन वे न तो मेरे और न ही लोगों की दोस्त होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, चूंकि मीडिया लोगों के मुद्दों को उजागर नहीं कर रहा है, इसलिए हमने संसद में नोटबंदी, गलत जीएसटी, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों को उठाने के बारे में सोचा, लेकिन वहां माइक बंद कर दिया। एक तरफ मीडिया बात नहीं उठाती, दूसरी तरफ माइक बंद कर देते हैं। इसलिए हमने सोचा कि जनता के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर जनता की आवाज सुने। तो अब पार्लियामेंट का रास्ता बंद कर दिया। जो भी उसमें भैया, जो भी बोलो, जो भी बोलना है, जितना भी बोलो, मजे ले लो। देखो, आवाज ही नहीं आती, तो मीडिया का रास्ता बंद, पार्लियामेंट में, विधानसभा में माइक बंद। तो हमने कहा, चलो, सड़क को तो बंद नहीं कर सकते। भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक जन आंदोलन, जिसका उद्देश्य नई दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कथित विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करना है। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि द्वारा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में लॉन्च किया गया था। इसे मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, राजनीतिक विकेंद्रीकरण और विशेष रूप से भय, कट्टरता की राजनीति और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। आप कह रहे कि सिविल सोसाइटी, पत्रकार, वकील, जो भी सेक्शन डरा हुआ है, उसके आप दिल की, उसकी मन की उसको डर को आप कम करना चाहते हैं। तो सोनी सोरी जो कि इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं,
वो डर में वहां अंधेरे में बैठी हुई हैं, तो वहां आपकी सरकार है। बाकी अगर आपकी सरकार सेंटर में आ गई तो फिर वही जो छत्तीसगढ़ में रहा क्या वही होगा? नहीं, सबसे पहली बात यह है, देखने की बात है कि ये जो आपने मेरे सामने सवाल रखा है, ये आप नरेंद्र मोदी जी के सामने रख सकते हैं क्या? सबसे पहली बात यह है। कहां रखे हैं आपने? नहीं, कवरेज एक व्यक्ति के सामने सवाल रखना और कवरेज करना में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जहां पे कोई भी पत्रकार उनसे ऐसा सवाल पूछे। जो वहां पे डर का माहौल है उसके बारे में आपने हमें बताया है, हम जाके उसको देखेंगे और अगर वहां पे हम उसके बारे में बोल सकते हैं, मैं बोल